क्वेश्चन फुट जाती है तब, फुट जाने का मतलब हम नहीं समझ रहे थे एक्चुअली, पहली बार मैंने नाम ही सुना था। तो फुटने का मतलब, हम मेरे बगल में जो शिक्षक बैठे थे, मैंने कहा कि फुटने का मतलब क्या होता है वो, तो बोले कि फुटने का मतलब लिखो लिखो नाम वो हो। तो क्योंकि क्वेश्चन फुट जाती है इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि 38 जिला में अलग अलग सेट देंगे। हुजूर माई बाप अध्यक्ष साहब को कि आप अतुल सर जी से ट्वीट ट्वीट मत कीजिएगा, आप पेपर में निकालेंगे। बोले कि नहीं रहमान जी, पेपर में नहीं निकालेंगे। 15 नवंबर को बापू सभागार में या ज्ञान भवन में लड़के के सामने हम मुखातिब होंगे, तो मुश्किल का विरोध कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि परमार सर झूठे हैं, सत्यप्रकाश सर झूठे हैं, ये मैंने कहा है। और गलती का चीज तीनों बात को लेकर नोटिस भेज के वो गलत किए हैं, परमार सर गलत किए कि नोटिस किसी ना किसी के थ्रू आता है, चेयरमैन ही गलत करता है। बिल्कुल, नोटिस किसी ना किसी थ्रू आता, थ्रू सचिव, थ्रू अध्यक्ष। न्यायपालिका पर उम्मीद थी, न्यायपालिका पर उम्मीद है और न्यायपालिका पर उम्मीद रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। वो शख्स जो कोई भी मुद्दा होता है ना, तो सबसे पहले गरजते हैं और सबसे पहले उतर भी जाते हैं। कहाँ? गर्दनी बाग धरनास्थल पर, क्योंकि ये रोड पर नहीं उतरते। जब भी हम इनसे पूछते हैं ना, तो बोलते हैं हम रोड पर क्यों उतरेंगे, हम तो गर्दनी बाग धरनास्थल पर जाएंगे। अपने जन्मदिन पर भी गर्दनी बाग धरनास्थल पर गए थे, लाख लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी आप गए। अब आप न हिल सकते हैं न डुल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहुंच गया है कागज, नोटिस पहुंचा है। अब नोटिस में आप बताएं कि आपने ऐसा क्या जुल्म कर दिया कि आपके पास नोटिस पहुंचा है, वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने जो हिल सकते ना डुल सकते हैं बात बोला, उसका मैं खंडन करता हूँ। देखिए, मैं हिल भी रहा हूँ, डुल भी रहा हूँ, और कहीं भी हिल सकता डुल सकता हूँ। देखिए, नोटिस में जो बात है, मैं संस्कारी हूँ और जिस विश्वविद्यालय से मैं आया हूँ, महामानव पंडित मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं किसी भी कोई असंस्कारहीन बात और असत्य बात बोल ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं बोल सकता। मर जाएंगे नहीं बोल सकता। मैंने 2 बातें बोली है, 2 बातें बोल रहा हूँ और 2 बातें बोलूंगा। आप बोलेंगे अभी भी? और कभी भी बोलेंगे। 2 बातें मैंने बोली है कि जैसे 30 अक्टूबर को रंजीत कुमार नामक एक व्यक्ति बीपीएससी में कुछ पद पर है, वो लेटर लेकर आए और लेटर लेकर यहाँ पर आए। मैं उसमें हॉस्पिटल में था, बोला कि ऐसी बात है, तब से बात हुई। बात होने के बाद उन्होंने कहा कि सर, सचिव महोदय के द्वारा लेटर था, वो लेटर में था कि शिक्षकों को बुलाया गया था, बीपीएससी के शिक्षकों को। चूंकि मैं 41वीं से पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी को, यूपीएससी बताऊंगा कि चलो अच्छी बात है, तो पहली बात है पूरे बीपीएससी के इतिहास में कि शिक्षकों को बुलाई जा रही है। उसके पहले अतुल बाबू छात्र नेता लोग को बुलाते थे, चाय पिलाते थे, कॉफी पिलाते थे, शिक्षकों ने कुछ नहीं पूछे। हम लोग गए, समाज में गए, 40 शिक्षक हम लोग थे, उसमें हम लोग गए। तो उसके बाद जाने के बाद परमार सर आए और सत्यप्रकाश सर आए और एक और आदमी थे जिनको मैं नहीं पहचाना था, लेकिन लीगल एक्सपर्ट भी थे, वो लोग भी आए। और आके उन लोगों ने अपना भाषण दिया। भाषण देने के बाद उन लोगों ने कहा कि चूंकि क्वेश्चन फुट जाती है तब, फुट जाने का मतलब हम नहीं समझ रहे थे एक्चुअली, पहली बार मैंने नाम ही सुना था। तो फुटने का मतलब, हम मेरे बगल में जो शिक्षक बैठे थे, मैंने कहा कि फुटने का मतलब क्या होता है वो, तो बोले कि फुटने का मतलब लिखो नाम वो हो। तो क्योंकि क्वेश्चन फुट जाती है इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि 38 जिला में अलग अलग सेट देंगे। और विभिन्न पाली में भी हम परीक्षा लेकर सोच रहे हैं। तो 38 नहीं तो 10 सेट में तो श्योर। तो हमारे बगल में जो शिक्षक बैठे थे बोले कि नहीं, 10 सेट नहीं, 4 सेट आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को कन्विंस आपको करना होगा। तो हम लोग जानना चाहिए कि हम लोग बुलाने का प्रयोजन क्या है। तो आपको टीचर्स के साथ बच्चों के टियर 1, टियर 2, टियर 3 के साथ बहुत सारा साथ नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, ये आपको डोमिसाइल का मुद्दा थी, उस सब खुल के मैंने डोमिसाइल, एज रिलेशन, सब कुछ बात सब में रखा। उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन बात हुई तो मैंने यही कहा कि हुजूर माई बाप, जो संडे से यहाँ बोल रहे हैं, मेरे पीछे बजरंग बली है, हुजूर माई बाप अध्यक्ष साहब को कि आप अतुल सर जी से ट्वीट ट्वीट मत कीजिएगा, आप पेपर में निकालेंगे। बोले कि नहीं रहमान जी, पेपर में नहीं निकालेंगे। 15 नवंबर को बापू सभागार में या ज्ञान भवन में लड़के के सामने हम मुखातिब हो गए। तो बड़ी अच्छी बात थी कि चलिए, बहुत बड़ी शुरुआत है, मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। उसके बाद फिर ऑप्शनल में बात उठी, तो ऑप्शनल का मैंने विरोध किया था। तो उसमें एक शिक्षक है, अपने आप को पता नहीं क्या आइंस्टीन के बाप समझते हैं, वो हम पे ममक गए कि कहना ऑप्शनल के सपोर्ट कर लो, कहना ऑप्शनल का सपोर्ट करी, जब सब एक दूसरे में बच्चा होता है। और वही शिक्षक बाहर आके बोल दिए कि जो ये रहमान सर ने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया है। नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किया, जब किसी बात ही नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन की हम जानिए नहीं क्या होने वाला है। तो उसके बाद फिर हुआ, 15 नवंबर को बात हो गई, 15 नवंबर फिर हो गई, 6 तारीख से लेके
6 तारीख से लेके 14 नवंबर तक मेरा मोबाइल, रंजीत बाबू का मोबाइल, व्हाट्सएप और ये दोनों, ये आप लोग किसी भी हालत में, मैं चाहूंगा प्रशासन से और इससे आपको आईटी सेल के जो सर है उनसे भी कि हम लोग चेक करेंगे। लगातार मैंने बात किया है कि कब कब कब, तो बोले कि आपको हम अध्यक्ष सर से मिलवाते हैं। हम अकेले, तो बोले कि हाँ अकेले किसी हालत में हम नहीं क्यों मिलेंगे। अकेले आप डरते हैं मिलने से? नहीं, अकेले नहीं डरते। बच्चों को हम बोलते कि फलाना फलाना बात हुआ तो बच्चा मानता नहीं। डरने वाली बात आप लोग क्यों बोलते हैं? डरते तो है ही नहीं है हम। लेकिन गलत हो जाता है, लोग सोचता है कि गुरु रहमान सर क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं आके। तो ये बात हुई। उसके बाद जब सब बात बीतते गई, लड़का लोग आके रोना पिटना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉलम नंबर 3 पर लिखा हुआ कि अगर लड़के की संख्या ज्यादा हुई तो वैसी परिस्थिति में, लड़के की संख्या ज्यादा हुई तो वैसी परिस्थिति में हम नॉर्मलाइजेशन अलग शिफ्ट में परीक्षा, दो शिफ्ट में अन्य शिफ्ट में परीक्षा ले सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन बात थी। उसके बाद 5 तारीख तक लड़का बेचारा, छात्र नेता हो, सब जाके घिगिनते रहा, सबसे घिगिनते रहा कि हुजूर 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 निकाल दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगे। तो अब सारा ठिकरा फूट रहा था हम लोग सर पर। तो 6 तारीख को हम लोग गए गौतरी बाग में। बाकी लोग बीपीएससी प्रोटेस्ट किया, मैं हिंसक प्रोटेस्ट का विरोधी था। हाँ, तो हम स्टार्टिंग में ही बोल दिए कि ऐसे शिक्षक जो सड़क पर उतरते नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग गए और लगातार 8:30 बजे तक हुआ। और हाँ, एक बात निकली हमारे मुंह से कि नॉर्मलाइजेशन का मैं विरोध कर रहा था, कभी भी करूंगा, अभी भी स्केलिंग का विरोध कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि परमार सर झूठे हैं, सत्यप्रकाश सर झूठे हैं, ये मैंने कहा है। और तीसरी बात, तो गलती हुई, गलती का चीज नोटिस आया तो, हाँ, नोटिस मिला है। और तीसरा जो बापू परीक्षा परिसर में जो अनियमितता है उसकी बात उठी। इन तीनों बात को लेकर नोटिस भेज के वो गलत किए हैं परमार सर, गलत किए कि नोटिस किसी ना किसी के थ्रू आता है। चेयरमैन ही गलत करता है। बिल्कुल, नोटिस किसी ना किसी के थ्रू आता है, थ्रू सचिव, थ्रू अध्यक्ष। ये बिल्डिंग नोटिस भेजता है? बिल्कुल नहीं भेजता। तो थ्रू सचिव रहता, थ्रू अध्यक्ष रहता तो कोई बात था। वो लीगल नोटिस भी कहलाती। लीगल नोटिस का तो कोई मतलब नहीं समझता। लेकिन मैं न्याय को सम्मान देता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मैं भगवान मानता हूँ, कि उनके संविधान को अपना पूजनीय ग्रंथ मानता हूँ। तो निश्चित रूप से मैं नोटिस का आपको जवाब दूंगा, कि जो मैंने कहा है उसका जवाब दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, कभी भी कहूंगा कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था, कर रहा हूँ, करूंगा। और रही बात की मैंने अनियमितता की बात की, बापू परीक्षा परिसर में उसकी बात की थी, कर रहा हूँ। कुछ जो है वो कुछ मेंस की तैयारी में लग गए हैं, तो कुछ अभी भी आस में है कि री एग्जाम होगा। और आस में सब है, हम भी हैं, आप भी हैं, क्योंकि शुरू से हम लोग आवाज उठा रहे हैं इस पर। सड़क पर कोई उतर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी प्रशांत किशोर, कभी पप्पू यादव, कभी ये कभी वो। तो इसको आप बताइए कि सर इसको किस तरह। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं, मैं गर्दनी बाग में जब तक था तब तक मैंने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को, पप्पू भैया को, चूंकि पप्पू भैया को मैं नेता नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट उन्होंने किया है हमारे परिवार बच्चा को दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, तो निश्चित नहीं, वहां नहीं, मैं अपने अभिज्ञान प्रांजल की बात करूँ, बाढ़ वाला समय में बेचारे दवा हुआ सब लेके आए, तो उसको निश्चित रूप से उनको मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान मानता हूँ। तो उनका भी मैंने विरोध किया कि भैया पॉलिटिक्स नहीं। उसमें प्रशांत किशोर जी है, उनका भी मैंने विरोध किया, सबका विरोध किया। मैंने सबका विरोध किया। लेकिन उसके बाद देखे कि जब सब लोगों ने कहा, वहाँ जो नेताजी लोग बैठे हुए हैं, जो मास्टर लोगों ने कहा कि नहीं सब लोग आएगा, तो ठीक है, सब लोग आएगा, कोई बात नहीं। मैं तो शिक्षक ग्रुप में आया था। और लेकिन कोई भी कैंसिल करा दे, सबको ना मन है। सर उम्मीद अब कितना है, क्योंकि सब लोग अब हाईकोर्ट पर ही, न्यायपालिका पर उम्मीद थी, न्यायपालिका पर उम्मीद है, और न्यायपालिका पर उम्मीद रहेगा। परमार साहब और सत्यप्रकाश साहब, ये दोनों ने गलत किया है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। और रही बात हमारे नोटिस में कि सार्वजनिक माफी मांगने की, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, जान देने के लिए तैयार, किसी हालत में नहीं। सत्य के लिए अगर हटा दे लोग मुंडकोपनिषद की वो बात, सत्यमेव जयते, हटा दे लोग शिव पुराण की वो बात, सत्यम शिवम सुंदरम, हटा दे लोग ईशोपनिषद की वो बात कि जहां सत्य ये सदा सत्य बोलो, हटा दे महात्मा गांधी की ये बात कि जहां सत्य है वहां ईश्वर है, हटा दे कुरान की बात की सच्चाई भी सबसे बड़ी ताकत है, तो मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन जब ये बात सत्य है, जब सत्य है, माफी नहीं मांगी, जो बात है सच बोलेंगे, माफी क्या मांगे भाई? गलत किया माफी मांगे, गलत कि एक्शन हो, कुछ एक्शन हम लेंगे। आई एम एल्सर्ड होके, और मुझे पता कि कानून क्या होता है, कानून के साथ क्या होता है। भारत है, भारत माँ का संतान हो हम, एक्शन हम लेंगे, क्योंकि मेंटल ट्रॉमा में हम हैं। और मैं किडनी का पेशेंट आदमी मेंटल ट्रॉमा में रहे, और उसके इतना मेंटल ट्रॉमा में दिए, हम डॉक्टरी सब लेकर हम ये करेंगे। पहले लीगल इसका जवाब हम दे दे। लीगल जवाब तो बनता नहीं है, क्योंकि ये तो किसी के थ्रू आया ही नहीं है, ये तो बीपीएससी के थ्रू आया है। तो बीपीएससी
कोई निर्जीव चीज नहीं भेज सकता है। थ्रू सचिव होता, थ्रू अध्यक्ष होता तो माना जा सकता था, लेकिन इसका लीगल जवाब हम देंगे। लीगल जवाब बच्चे अभी भी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं गुरु रहमान सर का। गुरु रहमान हमेशा उनके साथ था, हमेशा उनके साथ है। बच्चों के लिए ही ना मैं कह रहा हूँ कि मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, जेल जाने के लिए तैयार हूँ। नीतीश जी हर जगह घूम रहे हैं, क्या नीतीश जी को दिखाई नहीं दे रहा है? क्या नीतीश जी को सुनाई नहीं दे रहा है अभ्यर्थियों का दर्द? नहीं, सबको दिखाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। नहीं सुनाई देगा, नहीं दिखाई देगा तो राजा का मतलब क्या है? आपको सबसे बड़ा बात होगी, इसको मैं माननीय नीतीश कुमार से भी कहूंगा भी हुजूर, ये राजनीतिकरण हुआ है। राजनीतिकरण इसलिए हुआ ना कि आप नहीं अब ले लेते तो नहीं होता। तो ये सबको हटाइए, बच्चा की जिंदगी का सवाल है और आप प्रयास कीजिए, लेकिन अब न्यायपालिका ही करेगा और न्यायपालिका कैंसिल करेगा, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन बच्चे पढ़ते रहे कि पढ़ना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नहीं कुछ, अरे किताबा पढ़ेंगे तो पीटीओ में काम देगा, मेंसों में काम देगा। वो पढ़ते रहे और अहिंसा पर विश्वास करें और न्यायालय पर विश्वास करें। न्यायालय पर पूरा विश्वास है और इस बात को हमेशा याद रखें कि गुरु रहमान हर पल में, हर मोड़ पर, मरते जीते आपके साथ था, है और रहेगा। मैं सत्य के लिए किसी के सामने नहीं झुकूंगा और जो सत्य है वो सत्य है। और जहाँ असत्य की बात आ गई कि झुक जाइए, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। लेकिन बच्चों के लिए लड़ता रहूंगा। एकमात्र डिमांड अभी भी मेरा है, कल भी था, हमेशा रहेगा, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। इन तीनों चीज के अतिरिक्त मैंने कोई भी फुटेज बोला हो तो निकालें अध्यक्ष और सचिव। और दूसरी बात, उन लोगों ने क्या बोला है उसका फुटेज मैं भी निकालूंगा। देखिए, दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से 17वीं बीपीएससी को लेकर बोला है, नोटिस आने पर खुलकर बोलेंगे, माफी तो नहीं मांगेंगे क्योंकि हम सच बोलते हैं और अगर सच बोलना गुनाह है तो भैया माफी तो हम नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस क्या कुछ करना था गुरु रहमान सर का वो आपने सुन लिया। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।